हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश के बारे में, देश के विकास के बारे में एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से, नितिन गडकरी के इस फैसले से देश की दशा और दिशा दोनों ही बदलेगी, क्योंकि यह फैसले विकास और पर्यावरण को लेकर हैं। नितिन गडकरी ने अपनी यह घोषणा लोकसभा में की है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब सीमाएं समाप्त हैं, चाहे वह नगर पालिका क्षेत्र हो या परिषद क्षेत्र हो या जिला प्रशासन का क्षेत्र हो। अब कहीं भी आरओबी का निर्माण उनका मंत्रालय कराएगा। बस इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन राज्य सरकार के माध्यम से आरओबी बनाने के लिए हमारे मंत्रालय यानी सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजे। प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति दी जाएगी और रेलवे फाटक जहां भी बंद करने की आवश्यकता है वहां के लिए प्रस्ताव भेजे जाएं। उन प्रस्तावों पर तत्काल कार्य होगा और आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने लोकसभा में वित्त मंत्री का भी विशेष आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने उनके विभाग को, उनके मंत्रालय को एक बड़ी धनराशि आरओबी बनाने के लिए उपलब्ध कराई है। सेतु भारतम योजना के तहत, सेतु भारतम परियोजना के तहत यह आरओबी बनाए जाएंगे। हालांकि देश भर में अभी 150 से 200 आरओबी का निर्माण चल रहा है। इस आशय की घोषणा, इस आशय की जानकारी नितिन गडकरी ने स्वयं लोकसभा में दी है। लोकसभा में नितिन गडकरी ने कहा कि अभी तक हमारे सामने सीमाएं थीं, बंधन थे, बंदिश थी, जिससे हम हर जगह आरओबी का निर्माण नहीं करा पा रहे थे। लेकिन अब हमारा मंत्रालय देश भर में कहीं भी लोकल बॉडी का अब कोई सीमा नहीं है कि आरओबी यानी रेलवे फाटक पर कहां बनना है, कहां नहीं बनना है, इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। अब चाहे वो सांसद हो या लोग स्थानीय क्षेत्र के शासन हो, वह सीधे राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भेजें और आरओबी का निर्माण होगा। रेलवे फाटक बंद करना जहां भी आवश्यक है, मंत्रालय आरओबी का निर्माण कराएगा। इसके लिए पूरी धनराशि मंत्रालय उपलब्ध कराएगा। इतना ही नहीं, पर्यावरण को लेकर नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले की जानकारी उन्होंने लोकसभा में दी है। उन्होंने कहा कि अब सड़क बनाने में कहीं भी बाधा आ रहे पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। अब ट्री ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि अब देश में 1000 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बनाए जाएंगे जो पेड़ों को ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके लिए उन्होंने द्वारका का उदाहरण भी दिया कि किस तरह से नई तकनीकी अपनाकर पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया। उन्होंने लोकसभा में कहा, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बन रही सड़क के दायरे में बड़ी तादाद में पेड़ आ रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में उनको जीत मिली है, लेकिन फिर भी परियोजना के तहत, सेतु भारतम योजना के तहत अब एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा
क्योंकि यह पर्यावरण की एक बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। पर्यावरण संरक्षण का काम करेंगे और सड़कों के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, इस आशय की घोषणा उन्होंने की। आइए देखते हैं, सुनते हैं लोकसभा में नितिन गडकरी ने क्या नई घोषणा कर रहा हूं कि सेतु भारतम करके हमारी योजना थी और इस बार मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1600 करोड़ रुपए ज्यादा सीआरएफ में हमें दिए हैं। तो हमने एक सेतु भारतम योजना बनाई थी कि एनएच पर जितने आरओबी थे हम पूरे बनाने के लिए कोई 150-200 बना रहे हैं। अब उसी सेतु भारतम योजना को मैंने ये 1600 करोड़ ऐड करके दिए और ये रेलवे और हमारे काम जो चलते प्रपोजल आते आते तो 1:6 क्या 1:8 किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करते करते बहुत टाइम लगता है। पर 1:6 भी पकड़ा तो भी 8 से 10 हजार करोड़ होते हैं। और मैं आज सदन में घोषणा कर रहा हूं कि सेतु भारतम में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आरओबी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे कहीं का भी, जहां रेलवे फाटक बंद करना होगा उतने आरओबी और आरओबी के प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पता मुझे भेज दीजिए। मैं 100% अपने पैसे से वो पूरे बनाता हूं। आप तुरंत भेज दीजिए, क्योंकि इसके पहले हमें बंधन था कि मैं केवल एनएच के ऊपर ही काम कर सकता था। तो एनएच के ऊपर के आरओबी जो है वो हमारे पैसे से करेंगे और जो अब स्टेट के इसमें है वो जो पूरे स्टेट और कारपोरेशन के, पूरा मेरा होने दो फिर आप पूछ लीजिए, पूरा स्टेट के, कारपोरेशन के, नगर परिषद के, जो गांव में इतने कीचड़ होता है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, लोग तंग आते हैं, मैं भी भुगत चुका हूँ। और हमारे नहीं, अपना नहीं है, वो स्टेट का है, वो नगर पालिका है। तो अभी कुछ चिंता मत करो, सब भेज दो, मैं सब मंजूर कर दूंगा, आप लाओ लो सब। तो ये कम से कम 8-10 हजार करोड़ के आरओबी में मुझे लगता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, एक बात जरूर है कि बहुत से लोगों ने कहा प्लांटेशन के बारे में, और प्लांटेशन के बारे में मैं भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं पर दो चीजों जिनके पूरी सफलता ने, प्लांटेशन और रोड सेफ्टी। तो प्लांटेशन में प्रॉब्लम यह है कि अभी हमने ये जो राजमुंद्री करके अपना आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बहुत अच्छी नर्सरी है। हाँ, यस, यू आर फ्रॉम दैट। तो मैंने नियम किया कि 3 मीटर का ही पेड़ लगना चाहिए एनएच पर। तो इनके यहाँ के नर्सरी के पूरे पेड़ खत्म हो गए, क्योंकि अब वो मिले नहीं। अभी नर्सरी भी खोल रहे हैं और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमारी कटिबद्धता है। और मैं ये कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए अब मैं समझ गया हूं कि झाड़ पेड़ को काटना ठीक नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम के प्रोजेक्ट में हमें परमिशन दी है। अब हम कोर्ट में मामला जीत गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए। फिर भी हमने निर्णय किया है कि हम देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे जो केवल ट्रांसप्लांटेशन का काम कर सकते हैं। हम पेड़ तोड़ेंगे नहीं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अध्यक्ष महाराज, आपको कभी समय मिलेगा तो हम एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट, एक एयरपोर्ट के पीछे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे कर रहे हैं। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 10 किलोमीटर में, और वो जो प्रोजेक्ट है वहां हमने 12,000 ट्री को, मैंने आग्रह से कहा नहीं तोड़ना, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया है। इसमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है और निश्चित रूप से इस देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे, पर पेड़ उनको पैसा देंगे और इसके बाद पेड़ काटेंगे नहीं, ट्रांसप्लांट करेंगे। यही कोशिश हम करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने लोकसभा में नितिन गडकरी यानी केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सुना। नितिन गडकरी ने सरकार की नीति और नीयत दोनों को ही स्पष्ट रूप से सामने रखा कि किस प्रकार भारत सरकार यानी उनका मंत्रालय विकास के लिए गंभीर है। देश भर में जहां भी आरओबी की आवश्यकता होगी, रेलवे फाटक को बंद कर आरओबी बनाना आवश्यक होगा, उनका मंत्रालय खड़ा है। इसी के साथ उन्होंने पर्यावरण संवर्धन की भी बात रखी कि किस प्रकार पर्यावरण संवर्धन के लिए भारत सरकार गंभीर है। भारत सरकार चाहती है
कि पर्यावरण को किसी भी दशा में नष्ट ना होने दिया जाए। इसके लिए उन्होंने पेड़ों को काटने पर ऐतराज जताया और पेड़ों को न काटने की बात कही कि अब सड़क निर्माण में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, बल्कि पेड़ को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि 1000 नए कॉन्ट्रैक्टर तैयार किए जा रहे हैं जो इस तरह का काम करके पेड़ों को ट्रांसप्लांट करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।